सबको जय मसीह की। आज तारीख है 28/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 28वां अध्याय। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को देखकर हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यदि समुद्र से बच गए तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपने मन में विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पबुलिस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन मित्र भाव से पहनाई की। पबुलिस का पिता जवार और आम लहू से रोगी पड़ा था। अंत पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रख कर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर लाद दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और उसका चिन्ह द्यूस्कुरी था। सरकूसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहाँ से हम घूमकर रेगियुस में आए और वहाँ 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पितुलियुस में आए। वहाँ हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस बात से हम रोम को चले। वहाँ से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक में और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद किया और ढांढस बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठा हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादाओं के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी। यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था, इसलिए कि मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उसे कहा, ना हम तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठी पाई और ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और ना बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए 1 दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठा हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एकमत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहेंगे परंतु ना समझेंगे, और देखते तो रहेंगे परंतु ना बूझेंगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और इनका कान भारी हो गया है और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अंत
तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहाँ से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ।